जय माता दी दोस्तों, मैं विशाल नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्रश्न यह है कि साधक के पास पैसे क्यों नहीं होते। हर साधक बोलता है तकरीबन कि मैं ये कर दूंगा, वो करूंगा, इस मंत्र को करो, धन लक्ष्मी आएगी, ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, लेकिन साधक उसका लाभ क्यों नहीं उठा सकता। ये बात आजकल के नौसिखिए साधकों को भी नहीं खैर पता होगी। ऐसा होता है कि जब हम तंत्र मार्ग में आते हैं या शक्ति मार्ग में आते हैं तो हम एक आधार चुनते हैं, एक संकल्प लेते हैं। संकल्प में हम शक्ति को मांगते हैं कि हाँ मां, हम तेरी पूजा करेंगे, तेरी साधना करेंगे और तू हमें सिर्फ शक्ति ही प्रदान करेगी। हमें किसी जो है लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें शक्ति जो है उच्च कोटि की शक्ति चाहिए। मैं अपने बारे में तो बता सकता हूं, लोगों का नहीं बता सकता हूं, लेकिन आधार यही होता है हर साधक का। अब कोई भी शक्ति मार्ग में आएगा, तांत्रिक बनने आएगा, अघोरी बनने आएगा, तो ये तो नहीं बोलेगा ना कि हे भगवान मेरे को ऐसा है, करोड़ों रुपए दे दो और शक्ति ना दो, तो बिजनेसमैन बनेगा ना जाकर। तो सबसे बड़ा मूल कारण होता है आधार का। अब बात करते हैं तुम लोगों की। तुम लोगों के पास आधार नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि तुम ये काम करो, इस संकल्प के साथ करो तो हो जाएगा, क्योंकि हम तुम लोगों को शक्ति का आधार नहीं देते हैं, तुम्हें लक्ष्मी का आधार देते हैं। इस वजह से जो है साधक के पास पैसे नहीं होते हैं। लेकिन साधक को यह भी नहीं पता था कि यह शक्ति उसी का ही भक्षण करेगी, उसी को ही खा जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं तो अपना ही दूंगा उदाहरण। जैसे 12 साल मैंने मुफ्त सेवा की, तो 2-2.5 हजार रुपए मैं हर एक केस में अपनी जेब से लोगों का लगा देता था, ठीक कर देता था। तो किसी ने शुक्र अदा कर जाते थे लोग, लेकिन किसी ने उसके बाद कभी नहीं पूछा कि भाई आप किस हाल में हो, या आपने हमारी जो बीमारी थी, ये जो तंत्र था, इसको आपने काटा है जो 40 साल से 30 साल से कोई नहीं काट पाया, और आपने एक दिन में काट दिया और आपने हमारा कष्ट लिया। तो कोई एक भी इंसान परिवार की तरह नहीं रहा। ये दुनिया है, मतलब ही है, मतलब के लिए आई, मतलब के लिए चलेगी। एक साधक के जीवन का उस पर क्या असर पड़ा किसी ने नहीं देखा। इसकी वजह से मैं खुद बीमार रहा, 15-15 दिन बीमार रहना मैंने, और अपने बिजनेस का सत्यानाश कर दिया। एक बारी मैंने वीडियो डाला था तो उसमें मैंने अपनी बिल बुक के दिखाई थी कि मैंने कहा ये देखो मेरी बिल बुक के कम से कम 2 लाख रुपए तो मैं सैलरी भरता था, लेकिन जनता के चक्कर में, भलाई करने के चक्कर में मैं खुद फंस गया। आज स्थिति यह है कि लोगों के इतने कष्ट हैं और उनको दूर करने के लिए और साधना इतनी करने के लिए हम जो है कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते। लेकिन साधक हूं, शक्ति और मंत्र तो नहीं खाऊंगा ना प्लेट में डाल के, भाई खाना ही खाऊंगा ना। अब खाने में ये तो है नहीं है कि दुनिया में अगर मेरे को जो उपदेश देगी वही खाऊंगा, क्योंकि एक समय होता था जब साधु संतों का सम्मान होता था। साईनाथ थे, साईनाथ ने भिक्षा मांग के अपना जीवन का निर्वाह किया। अगर आज तुम लोग खुद गवाह हो कि तुम्हारे घर पे अगर 4 बारी साधु कोई आ जाए, तुम लोग धक्के मारते हो, गालियां देते हो, तो साधु अपने जीवन का निर्वाह कैसे करेगा। शक्ति में तो उसने आधार मांग लिया शक्ति का, लेकिन अपने पेट को भूल गया ना कि खाएगा क्या, रहेगा कहां पर। अभी किसी जंगल में रहने चले जाओ, कहीं पर कोई पूजा साधना कर रहा होगा, हजारों लोग मारने के लिए आ जाएंगे कि क्या कर रहा है। अगर किसी अंधविश्वास गांव में चला गया तब तो भैया बल्ले बल्ले है ना बंदे की, लेकिन हजारों लोग मारने के लिए आ जाएंगे। किसी से भिक्षा मांगेंगे, सब ढोंगी पाखंडी करेंगे, तो साधक कहां से खाएगा। अब लोग बोलते हैं कि आप एक काम करो। मैंने बड़ा अच्छा सिस्टम शुरू किया था। मैंने सोचा कि मेरे ऊपर भार ना आए, तो मैंने 100 रुपए मांगना शुरू कर दिया। मैंने कहा 100 रुपए दे दो। 100 रुपए में दुनिया की फट गई। कहते भाई तू तो 100 रुपए करके 1000-10,000 रुपए दिन का छाप देता होगा। अरे यार, मैं मन में सोचूं कि साला मैं सिर्फ एक भेंट के लिए इनके 100 रुपए ले रहा हूं और 250 रुपए का मेरे को सामान लेकर आना होता है। 150 रुपए अपनी जेब से लगा दूंगा, 100 रुपए सिर्फ इसलिए रखा कि 101 रुपए रख दिया। और एक और साधक मुझे मेरी तरह ही मिला, जिसने किसी के काम के लिए 21 रुपए मांगे सिर्फ, और उसको क्या बोला गया, पाखंडी। आज की डेट में हम लोग दबाकर पैसा लेते हैं, काम भी दबा के करते हैं। मैं कोई मारण नहीं करता हूं, कोई उच्चाटन नहीं करता हूं, कोई वशीकरण नहीं करता हूं। किसी की बहन बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का मुझे कोई शौक नहीं है, ना मैं ऐसा पैसा कमाना चाहता हूं। आज हम दबाकर पैसा लेते हैं, फ्री में भी करते हैं तब भी काम होते हैं। दबाकर पैसा लेते हैं तो हम भी सुखी है, सामने वाले भी सुखी है और इज्जत भी है। इसमें गलती हम लोगों की नहीं है। हम लोगों को तुम लोगों ने बनाया ऐसा, या तो हमारे पास आओ मत।
आते हो तो शुक्रगुजार रहो उस कृपा का। जो कोई रहता नहीं है, अपने काम मतलब किया। एक साधक को जानते हो उसका जीवन क्या होता है? साधक का जो एक भाव होता है ना, शिशु भाव होता है वो, और जो कर्म होता है वो वीर भाव होता है। तो जो शिशु भाव है वो जागृत होता है, तब कहीं जाकर परमात्मा की जो है प्राप्ति होती है। और साथ ही वीर भाव जब उत्पन्न हो जाता है, वीर भाव, तो उसके पास तंत्र की हर क्रिया करने का सामर्थ्यवान बन जाता है वो इंसान। और यही वीर भाव तुम लोग जागृत कर देते हो एक साधक का। पैसा जो है कोई मायने नहीं रखता है साधक के जीवन में, लेकिन आज जरूरत है। ऐसा ना, शमशान में जाओ, 127 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। दिल्ली के शमशान में गया था, 127 कैमरे तो खुद गिन के आए थे हम लोग। शमशान में जाओ, पुलिस वाले पहले आ जाते हैं। चोरी छिपे जा रहा हो, 2 से 3 हजार रुपए पहले शमशान वाले को दो। शमशान की एक क्रिया करनी हो, खुद की जेब से लग जाता है। 20 से 25 हजार रुपए हवन में फूकते हैं यहां पर बैठ के हम लोग। किसके लिए? शक्ति के लिए। वो 20 से 25 हजार रुपए का राशन डाले तो 2 साल चले, 3 साल। एक अकेले इंसान ने कितना खा लेना है? तो आज की डेट में ना तो साधक के लिए रहने को स्थान मिला है, ना खाने के लिए भिक्षा रही है। तो साधक जो है वो भूखा तो मरेगा नहीं तुम लोगों के लिए। तुम लोग अकेले तो हो नहीं इस दुनिया में कि तुम लोग ही काम करोगे, तुम लोग ही पैसा कमाओगे, तुम लोग ही जो है गाड़ियों में घूमोगे, और तुम भगवान के भगत को बोलोगे कि भैया तू साले गंदी जिंदगी जी। तुम लोगों का हक नहीं है, किसी की औकात नहीं इतनी बात बोलने की किसी साधक को। मुफ्त में, मैं पहले भी उदाहरण दे कि वो आदत तुम लोगों की होगी मुफ्त में लिफाफा लेके लंगर खाने की, हम लोगों की नहीं है। हम लोग जो काम करते हैं उसके ऊपर, जो पैसा लेते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। महीनों एक साधना की जाती है, महीनों बाद इस साधना को जागृत किया जाता है, उस मंत्र को जागृत किया जाता है। मंत्र शक्ति जागृत करने के बाद तुम्हारे सारे पाप कर्म अपने ऊपर लेने पड़ते हैं, अपने इष्ट के ऊपर लेने पड़ते हैं, बीमारी लेनी पड़ती है, सब लेनी पड़ती है। फिर तुम्हारे को जो तुम्हारी बॉडी को प्योरीफाई करते हैं, फिर तुम्हारे को एक साधना के मार्ग में लेके जाते हैं जहां तुम्हारा अगला जन्म भी सुधरता है। रेस्टोरेंट में लड़कियों के ऊपर अभी जाओ, यहां पर अभी एक लड़की बोल देगी ना मेरे को पैसे चाहिए, लाइन लगा दोगे तुम। हल्का सा एक लड़की अपना क्या है कि हल्की सी एक चुन्नी उतार देती है ना, लाखों 2-2 लाख व्यूअर्स हो जाते हैं। क्या शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को? हम लोगों को ज्ञान देने से पहले खुद शर्म आनी चाहिए। वहां पे व्यूअर्स कैसे होते हैं? एक लड़की डाल देती है कि 5 लिखो, 4 लिखो, जादू देखो। क्या जादू का दिखेगा? नंगा पन औरत का। ये देखने के लिए तुम लोग लाखों कमेंट करते हो, हजारों लाइक करते हो, शेयर करते हो नंबर के लिए, और फिर तुम जैसे लोग उठ के आते हो हमारे पास हमें समझाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। औकात है ज्ञान देने की? बोलते हैं साधक पैसे क्यों लेते हैं? भाई साधक के पास पैसे क्यों लेते? नहीं होते। तुम्हारा क्या जा रहा है? हमने पूछा तुम्हारे ऊपर इतने कष्ट काय को है? काय को कुत्ते की जिंदगी जी रहे हो? मेरी जिस दिन सटक गई ना, उस दिन जिसका दिमाग मेरे को ठीक करना है, कमेंट बॉक्स में बकवास करते हैं ना, इनको पता नहीं कि किसके सामने बकवास कर रहे हैं। इनका लिखा हुआ एक शब्द इनके लिए काल बन जाएगा जिस दिन मैं अपनी औकात पर आ गया। और इससे पहले जब आया हूं ना अपनी औकात पे, तो वो साधक, वो बड़े बड़े अघोरी सब जानते हैं कि क्या हाल किया उन सबका। हम लोग सच्चे इंसान हैं, अपनी साधना मार्ग में कर रहे हैं, कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, भला ही कर रहे हैं। पैसे लेकर तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं। स्कूल में ज्ञान नहीं मिलता। स्कूल में क्या करते हो तुम लोग? कॉलेज में क्या करते हो? तो स्कूल का ज्ञान कम पड़ जाता है, फिर ट्यूशन रखवाते हो, कोचिंग करते हो। क्यों करते हो भाई? स्कूल में कंप्लेंट किया कभी कि हम स्कूल में फीस दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, फिर हमारे बच्चे को ट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? जहां बोलना चाहिए वहां कोई नहीं बोलता। अब इससे ज्यादा मैं भी नहीं बोलूंगा। जय माता दी। अगली वीडियो में देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, डिसलाइक करो, जो मर्जी करो। जय माता दी।